प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आज यानी कि 14 मार्च के दिन जो है ना, आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में इसको कैसे डाउनलोड करना है, इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं, बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, आप देख सकते हो। मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का यदि साइंस आपने लिया है, साइंस में अगर आप लोगों ने जो है ना मैथ लिया है तो आपका विषय कोड 121 रहेगा। यदि आर्ट्स वाले बच्चे मैथ लिए तो उनका 327 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पैटर्न वगैरह पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले खंड ब में जो है ना, अ में आपसे क्या बोला गया है, 1 से लेकर के टोटल 100 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ही क्या करना है, बनाना है। टोटल 50 प्रश्नों को ही आपको ऑलमोस्ट बनाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते आगे, यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपको बोला गया, प्यारे बच्चों में पहले तो आंसर इसका बता दूंगा, फिर डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर भी बताऊंगा, और बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है ए बराबर में दिया गया है 4 3 5 और उसके बाद बी में दिया गया है 6 7 9। तो ए यूनियन बी आपको बतलाना है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका जो है ना हो जाएगा 3 4 5 उसके बाद 6 7 9। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 2 नंबर बोला जा रहा है, 2 नंबर प्रश्न है, एक्स बराबर में दिया गया है ए बी सी और वाई बराबर में दिया गया सी डी ई। तो बताइए जो है ना एक्स यूनियन जो है ना वाई क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बिल्कुल डी नोट कर लीजिएगा, सी के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, बिना किसी जो है ना डाउट के आप लिख के जाओ, पूरा का पूरा सेम टू सेम मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और बी बराबर दिया गया 5 6 उसके 4 5 6 और सी बराबर में दिया गया 6 7। तो बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे, 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये आप नोट कर लेंगे। 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। आगे आप देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है, एक्स बराबर दिया गया है 4 2 3, उसके बाद वाई बराबर दिया गया है 1 2 5 और जेड बराबर दिया गया है 4 3 और उसके बाद है 4 6। तो बताइएगा प्यारे बच्चों कि एक्स उसके बाद दिया गया है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आप बताना, मुझे ना थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको यूनियन या फिर क्या बोला जाता है, नीचे वाले को तो यूनियन बोला जाता है, ऊपर वाले से जो पलता आप कमेंट कर देना तो क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना एक्स बराबर दिया गया एफ ए एन, उसका वाई बराबर दिया गया एफ ए आर ई और जेड बराबर दिया गया आर ए आई एन। तो बिल्कुल वही बात आपको बतलाना है, सेम। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, 5 नंबर का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये आपका ए और हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई आर ए जो है ना, उसके बाद पाई आर होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, यदि ए बराबर दिया गया 5 6 4 5 6, तो बताइए एन ए बराबर क्या होगा ना, बिल्कुल आप नोट कर लेना। 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका 6 के बराबर में होगा। किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, 6 के बराबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखना। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, बराबर दिया गया ए बराबर दिया गया है एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो बताइए ए क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपका 3 और चूंकि माइनस में भी 3 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया गया है एक्स, उसके बाद दिया गया है एक्स क्यू माइनस में 3 एक्स, उसके बाद दिया गया है माइनस में 2 बराबर में 0। तो बताइए ए बराबर क्या माना आएगा ना। तो बिल्कुल आप 8 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये आपका ए जो है ना 1 2 होगा, क्या होगा 1 2, ऑप्शन ए होगा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 7 एक्स प्लस में 6 बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 9 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, या बिल्कुल जो है ना 6 और 1 के बराबर में होगा, ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यू माइनस में जो है ना 6 एक्स प्लस में 9 बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आप 10 नंबर का नोट कर लेंगे, 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका बिल्कुल 3 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बराबर बोला जा रहा है ए बराबर दिया गया है सी एच ए और आई आर, ठीक है। उसके बाद बी बराबर दिया गया है यहाँ पर देखेंगे एस एच चूंकि ए चूंकि आर चूंकि एन। तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप 11 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन होगा बी, ये बिल्कुल आपका एच ए आर होगा, ठीक है, एच ए आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे
प्यारे बच्चों, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है ए बराबर दिया गया है 2 और बी बराबर दिया गया है एक्स प्लस में 5 बराबर में 0। तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा ना। बिल्कुल आप 12 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये आपका 2 और -5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ए बराबर में 6 है और बी बराबर में दिया गया है x - 8 बराबर 0। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 13 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटिव आपका होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिएगा ए बराबर x है और जो है ना 7 पर x + 7 बराबर 0 और बी में दिया गया है m और 2m प्लस में 14 बराबर में 0। तो बताइए क्या होगा वैल्यू। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप नोट कर लेंगे, ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा -7 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 15 नंबर बोला गया है ए बराबर दिया गया है x और उसके बाद है 3x - 6 बराबर 0 और b बराबर में इस bx बराबर में दिया गया है 4x प्लस में -8 बराबर में 0। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिएगा गुना करना होता है दोनों के बीच में ना। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, आप नोट कर लेंगे, 2 के बराबर में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ प्यारे बच्चों ओरिजिनल पेपर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा बहुत धुंधला आपको दिख रहा होगा, बट कोई ना, मैं पढ़ के आपको सारा बता देता हूँ। देखिए 10 नंबर में बोला गया a - b किसका मान होता है ना, a - b किसके बराबर होता है। तो आप 10 नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना आप नोट करेंगे 16 नंबर है। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन ये नोट कर लेंगे 1 3 5 1 3 5 चूंकि। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है b - a बराबर क्या होता है ना। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 17 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका 6 चूंकि 8 चूंकि 10 होगा। ठीक है, सॉरी 17 है ना, 17 का बी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ए डैश यहाँ पर देखा 18 क्वेश्चन क्या बोला गया ए डैश का मान बतलाइए। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 18 है ना, 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, आप नोट कर लेंगे। ये आपका 6 चूंकि 7 चूंकि 8 चूंकि 9 चूंकि 10 यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है कि बी डैश बराबर क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप नोट कर लेंगे 1 3 5 उसके बाद 7 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बहुत आसान क्वेश्चन बोला जा रहा है सी डैश बराबर बतलाइए, सी डैश बराबर क्या होता है। तो बिल्कुल आप 20 नंबर का नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका 2 4 6 8 10 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग ए नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे, ए बिल्कुल आसानी से आप लोग नोट कर लेंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन जो आपसे 21 नंबर बोला जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है a - c बराबर क्या होता है ना। तो बिल्कुल देखिए a - c बराबर जो होगा आप नोट कर लेंगे 21 नंबर का, ये आपका हो जाता है 2 चूंकि 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा, ऑप्शन बी की बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 22 बोला गया c - a बराबर क्या होता है ना, c - a बराबर क्या होता है। तो आप नोट करिए, इसका जो है ना बिल्कुल ये आपका 7 चूंकि में 9, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। 23 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बोला जा रहा है, बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला गया ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आर बराबर जो है ना आर माइनस, बताइए सॉरी प्यारे बच्चों एक सेकेंड, देखिए बोला बहुत आसान गया है, बी - सी बताइए, बी - सी बराबर क्या मान होता है। तो बिल्कुल आप देखिए क्वेश्चन नंबर है 23 ना, बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये आपका इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है ना डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान बोला है, बोला क्या है c - b क्या होता है ना, c - b क्या होता है। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 24 का ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ये आपका बिल्कुल इन्फिनिटिव ही होगा, अपरिभाषित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है a - b बराबर बताइए, उसके बाद यूनियन में a रहे तो क्या होगा। मतलब इस प्रकार से लिखा गया है प्यारे बच्चों, आप देख लेंगे इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए तो बिल्कुल आसान तरीके से लिखा गया है। तो बताइए इसका मान क्या होगा। बिल्कुल मैं बता दूं 25 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर जो है ना बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, सी करेक्ट होगा, 1 3 5। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया, यदि x जो है ना x + 4 चूंकि 7 और बराबर में है 9 चूंकि 7, तो बताइए x का जो है ना मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप 5 बराबर नोट कर लेंगे, क्या होगा 5 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 27 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे।
ए बराबर में दिया गया है प्यारे बच्चों, ए बराबर में क्या दिया गया है देख लीजिए बहुत आसानी से। ए बराबर में 1 चूंकि 2 है, उसके बाद बी बराबर में 3 चूंकि 4 चूंकि 5, तो बताइए एन छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा ए गुने वी, यानी कि दोनों का यहाँ पर गुना कर देना है। क्या करना है, दोनों का गुना करना है। तो बिल्कुल देख लीजिए ए गुना वी आप जब करिएगा तो मान जो आएगा आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन आप 27 का नोट करेंगे। देखिए 27 है ना, तो प्यारे बच्चों देखिए गुना करना है तो बहुत आसान है। 1 सेकंड हम करके भी देख लेते हैं, देखते हैं मान क्या आता है। जैसे कि यहाँ पर गुना करिए, इसको करिए इसके साथ, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 4 एकम, उसके बाद 4 एकम 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, और 5 एकम 5, ये सारा का सारा गुना में ही रह जाएगा। फिर इसको 2 से करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 आपका, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 10 है तो सिंपल सा, इसमें अंतर ज़्यादा नहीं है। आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 2 बार में कट रहा है ना, मतलब कि सिंपल सा अर्थ है, बीच में अंतर ज़्यादा नहीं है। ये आपका जो है ना मान बिल्कुल ऑप्शन जो है ना क्या आ जाएगा, बिल्कुल ये 6 के बराबर में आपका आ जाएगा। आप लोग बताना वैसे कमेंट में क्या होगा आंसर, बट आंसर 6 होना चाहिए। अगर कोई गलती हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, प्रॉपर मुझे इसका नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, पाई रेडियन का मान क्या होता है। पाई का रेडियन में मान क्या होता है ना, तो बिल्कुल आपको ध्यान ही रखना है। 28 का जो होता है ऑप्शन आपका बी होगा, 180 डिग्री के बराबर में होता है। किसके बराबर में, 180 डिग्री के बराबर में ये हो जाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, बोला गया है आपसे बहुत आसान, कॉस पाई बाई 3। देखिए कॉस 3 पाई बटे में 2 का मान बतलाइए, ठीक है। तो 29 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ये आपका 0 के बराबर में हो जाता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आप देख लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन बोला है साइन पाई 2 का वैल्यू बताइए। साइन पाई 2 का वैल्यू ना, बिल्कुल यहाँ पर आप देख लीजिए 30 नंबर है तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर में। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, कॉस जो है ना प्यारे बच्चों इस प्रकार से कॉस 2 पाई का मान बतलाइए। तो बिल्कुल आप 31 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन जो है ना डी करेक्ट होगा, ये आपका 1 के बराबर में चलाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है 10 उसके बाद आएगा छोटे ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स, 10 माइनस में एक्स जो है ना माइनस एक्स का मान क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो बिल्कुल देखिए ये 10 है तो ये बदल जाएगा किसमें, 10 कॉट में बदल जाता है, और माइनस है तो प्लस बाहर आ जाएगा। तो 32 नंबर का यहाँ पर देखिए प्लस नहीं मतलब माइनस बाहर ही रहेगा, इस कारण से ये आपका 10 में ही रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग समझने का भी प्रयास करना, क्योंकि आप लोग 12th में जाने वाले हो। 12th में अगर आपने मैथ लिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग जो है ना 450 प्लस स्कोर कर पाएगा। और प्यारे बच्चों बता दूं, मैं ना क्लास 12th का तैयारी भी करवाता हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ पाइएगा, और आपको नोट्स वगैरह कहाँ पर मिलेगा। और देखिए डेली रात में 8 बजे ना लाइव क्लास चलता है प्यारे बच्चों, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश का डेली क्लास चल रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जो है ना हिंदी का चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर दिया है प्यारे बच्चों, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो चैनल पर जाकर के आप लोग जरूर प्लेयर लिस्ट में जो ना बना दिया गया, वहाँ से कर लेना, ठीक है। और आगे की क्लास के लिए आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आपसे बोला है 33 नंबर की, साइन माइनस एक्स बताइए क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप 33 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन होगा ए यानी कि माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन अगली है कि बोला गया कॉस माइनस एक्स बताइए मान क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 34 का, ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपका बिल्कुल जो है ना जो है ना कॉस एक्स हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। चलिए ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट कर लेना प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन आपसे 35 नंबर बोला जा रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू बतला दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल 35 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, कॉस एक्स चूंकि इंटू कॉस वाई माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोला गया साइन एक्स माइनस वाई का मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 36 का आप नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप 37 नंबर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है आपसे कि कॉस जो है ना कॉस अब पाई माइनस एक्स, ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स का मान क्या होता है, बिल्कुल आप नोट करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस है तो माइनस बाहर आता है, कॉस वैसे ही रहेगा, और एक्स आपका आएगा, यानी 37 का ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल जो है ना राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोला है 38 नंबर की, साइन पाई बाई 2 प्लस में एक्स का मान बतला दीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान से निकलेगा, साइन जो है साइन आपका सिंपल सा कॉस में बदल जाता है ना, साइन कॉस में बदलेगा, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में एक्स आपका एक बार आ जाएगा, यानी कि
cos x, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 38 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, आप जल्दी से बतला दीजिए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि sin 3 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, sin 3 थीटा इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो आप नोट करेंगे 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये आपका 3 sin x माइनस में 4 sin q थीटा होगा, इस प्रकार से। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 + 6 का जो ना वास्तविक भाग क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 40 का ऑप्शन बी होगा। ये आपका 6 के बराबर में करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन आप 41 नंबर देंगे कि माइनस में 3 और चूंकि माइनस में 4 का काल्पनिक भाग इनमें से क्या हो सकता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेंगे। ये आपका 3 के बराबर में जो है ना हो जाएगा। किसके बराबर में होगा, 3 के बराबर में। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है, बहुत आसान बोला जा रहा है। आई का स्क्वायर बतला दीजिए, आई का स्क्वायर का मान क्या होता है। ठीक है, तो आई है, तो आई जब गुना होगा तो सिंपल सा है प्यारे बच्चों, आई है। ठीक है, तो प्लस में ही है ना, जब आई गुने आई होता है तो सिंपल सा क्या है, आई गुने आई, यानी कि एक ही बार में हो रहा है, माइनस में नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है ना एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से बोला है 43 नंबर की -√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो -√3 है। ठीक है, फिर गुना कर लीजिए -√3 अब गुना करने पे क्या है, देखिए जैसे ही रूट अंडर में है तो रूट के अंदर में अगर गुना करते दो सेम संख्या का तो एक क्या होता है बाहर आ जाता है, यानी कि 3i क्या होगा बाहर आ जाएगा, 3i बाहर होगा। तो बिल्कुल ये आपका जो है ना देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 3i बाहर आ गया, माइनस में भी था ना, इस कारण से माइनस के साथ में ही बाहर आएगा। वैसे माइनस को कट ही जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे देखिए बोला गया 44 नंबर की -5i इंटू में दिया गया है 1/8i, तो मतलब दोनों का गुना करना है ना, तो बिल्कुल देखिए गुना कर लेंगे हम बहुत आसान तरीके से। पहले ये जो है ना माइनस में 5i और नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, गुना है तो गुना, उसके बाद 1/8 कर लीजिए, आई है तो आई, आप चलिए गुना कर लीजिए। 1 को देखिए सबसे पहले तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इस कारण से आप माइनस को सबसे पहले क्या करेंगे बाहर करेंगे। आप देखिए 5 गुना होगा 1 यानी कि 5, और आई पहले से ही, अभी आई को छोड़ दीजिए, और 1 गुना होगा 8 से यानी कि 8, और आई पहले से है तो आई गुना हो जाएगा, आई निकल जाएगा। इस कारण से -5/8i देख लीजिए कहाँ पर दिया गया -5/8i। ठीक है, -5/8i ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते आगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बोला गया है 3 + 4i का मान, आई है क्या, नहीं 3 + 4 है ना, तो इसका मान बतलाना है। तो देखिए 3 है प्लस में 4i भी शायद है, क्या है दिख नहीं रहा है। ठीक है, मुझे तो समझ नहीं, आई है लगभग आई है ना, तो बिल्कुल। अब देखो इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो सिंपल सा आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर जब है ना सबसे पहले तो ये जुटेगा नहीं, आई के लिए क्या करेंगे 3 तो वैसे ही आपका रह जाएगा, और प्लस है तो +4 रख के गुना। अब देखिए गुना जो है ना आई का मतलब हो जाएगा, आई का मतलब यहाँ पर हम लोग गुना कर सकते हैं 1 से। ठीक है, 1 गुना इस प्रकार से 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पर 1 ही होगा, 1 को 4 से करेंगे 4 ही, 4 + 7 तो 7 इसका मान आना चाहिए। ठीक है, 7 होगा, बट साथ में एक चीज़ और है प्यारे बच्चों, एक चीज़ और देखना, 3 था प्लस में था 4 और यहाँ पर था क्या आई, तो एक कारण देखिए यहाँ पर तो इस प्रकार से माइनस में आई होगा, क्या होगा माइनस और प्लस में आई, इस प्रकार से माइनस आई आपका होगा, तो माइनस एक इसका वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 होगा प्लस है, और यहाँ पर देखिए 1 अगर घट जाता है 4 में से तो 3 जुड़ेगा 6, तो देख लीजिए कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल इसका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से बोला है, तो इसका भी मान उसी प्रकार से होना चाहिए, इसका भी मान 6 ही होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकालते चलिए। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है -2i का वैल्यू बताइए, तो -2i और इसका वैल्यू क्या हो सकता है ना, तो बिल्कुल देख लीजिएगा इसका वैल्यू बहुत आसान तरीके से जो निकलेगा आप नोट कर लेंगे, ये आपका -2 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों -2, आप नोट कर लीजिए -2, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन जो ना असमीका है, तो देखिए असमीका ये तो मुझे नहीं पता है प्यारे बच्चों, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, जो मुझे पता है वही मैं बताऊँगा, बट मैं सारे प्रश्न आपको ट्राई करूँगा कि बता दूँ। ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन का मुझे तो ऑलमोस्ट नहीं पता है, मैं चलिए बढ़ता हूँ आगे, और आगे बढ़ करके आपको मैं बताता हूँ। एक सेकेंड देख लीजिए, असमीकरण दिया है 2x और यहाँ पर 5x, तो इसकी प्रकृति का हल क्या होगा, तो बिल्कुल इसके लिए कुछ नहीं है, जो 2 है 2 निकलेगा, 5 है 5 निकलेगा, और इसके x का स्थान पे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो 2 5 1 कहीं तो नहीं दिख रहा है ना,
इस कारण से 251 ये ऑलमोस्ट आपका ऑप्शन जो है ना ए में जाएगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये सब तो पता ही होगा। इस प्रकार से जो वैल्यू रहता है इसका मान आपका जो है ना क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर घटाने पर बोला जा रहा है, घटाने पर जो है घटने पर ये आपका 12 होगा। तो यानी कि अभी हमने देखा था इसका मान क्या था, 0 था। इस कारण से इतना ही यहाँ पर घटाने पर इतना ही मान आएगा, इस कारण से इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 52 का मैंने आपको नहीं बताया, 52 क्या है, बोला गया है 52 6 है और C2 बराबर में क्या होगा, तो इसका मान आप नोट कर लेना। 52 नंबर का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर 4 उसके बाद P और 2 है, इसका मान पूछा तो बिल्कुल आप 53 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, C यानी कि 12 के बराबर में आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे आप देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है 6 और C4 इसका वैल्यू बतला दीजिए। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 54 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका 15 के बराबर में चलाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है 7 6 6 उसके बाद इस प्रकार से मान है, तो बतलाइए क्या होगा। तो बिल्कुल इसका भी ऑप्शन नहीं होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है 4 और 16 का समांतर मार्ग इनमें से क्या है, तो बिल्कुल आप 56 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये आपका जो है ना 10 के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया समांतर श्रेणी 6 9 12 15 10 10 का समांतर पद क्या है, तो बहुत आसान है। डी आपको बोला है, यानी कि दूसरी संख्या में से पहले को घटा लीजिए, घटाने पे आपका 3 मान आएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल 57 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन आपसे जो बहुत आसान बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी 1 5 9 13 का 10वां पद क्या है, तो सिंपल सा निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद तो आपका यहाँ पर जो है ना ए आपका बिल्कुल यहाँ पर 1 हो जाएगा। डी निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पहले दूसरी संख्या में से एक को घटाते हैं, यानी 4। आपका डी यहाँ पर बिल्कुल जो है ना 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी जो आएगा, डी बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है ना 4 आ गया। अब चलिए हमें 10वां पद निकालना है। 10वां पद के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस में हो जाएगा 9D। तो हमें मान रख देना है, फटाफट से मान रख दीजिए। ए का वैल्यू है यहाँ पर 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9 गुना डी, डी का वैल्यू है 4 तो 4 रख लीजिए, यानी कि टोटल गुना करिए 1 प्लस में 9 चौक क्या हो जाता है 54, 54 और 1 जोड़ लीजिए। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 36 यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, आप एक सेकंड देख लीजिए, 9 चौक 36 होता है, 36 में आप एक जोड़ लीजिए तो यहाँ पर 37 आपका वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 59 नंबर आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए गुणोत्तर श्रेणी 2 5 8 2 4 6 उसके बाद है 8 16 10 10 का 7वां पद निकालिए। तो बहुत आसान तरीके से वही काम करना है आपका। देख लीजिए यहाँ पर पहला पद 2 आएगा, दूसरा पद घटाइएगा 2 में से 4 में से 2 को, तो यहाँ पर आपका डी भी बिल्कुल जो है ना ए आपका बिल्कुल आ गया है 2 और डी बिल्कुल आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। और इसके बाद देखिए करना क्या है, 7वां पद है तो ए प्लस में आपको 6 डी इस प्रकार से फॉर्मूला पर लगा देना है। इस प्रकार से फॉर्मूला पर लगाइए तो ए का वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, प्लस 6 तो 6 गुना डी का वैल्यू 3 है तो 2 है ना, तो 2 रख लीजिए। उसके बाद 2 गुना आप यहाँ पर कर लीजिए, 6 दूनी 12 12 और 2 आपका 14 मान आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा है ना, शायद इसमें लिखा होगा, तो इस प्रकार से मान होगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकंड, 59 नंबर क्वेश्चन था ना, 59 का क्या आंसर होगा, 59 का बी नोट कर लेना, ये आपका 12G होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए बोला गया 60 नंबर की 1 + 5 + 3 प्लस जो है ना 1 + 2 + 3 + 4 + 10 10 का प्लस का रूट इन्फिनेटिव क्या होगा, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। तो 60 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया इस प्रकार से, तो इसका मान निकाल लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 3 के बराबर में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल जो है ना मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का 85 बनाना था, लगभग मैंने ज़्यादा ही आपको बता दिया है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम आपको इसी वीडियो में दिखा देते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न भी सारा है और इसका उत्तर भी हम बताएंगे, डाउनलोड कहाँ से करना है, सारा चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों आपका ये रहा। इसमें देखेंगे तो टोटल आपसे 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको जो है ना 15 प्रश्न बनाना है। तो ये सारा प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको ना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, और सबसे पहले जान लीजिए इसका आंसर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ही देर में जो है ना वीडियो लाएंगे एक, जिसमें हम सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताएंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर रखिए। और चलिए आप कहां से जो है ना डाउनलोड कर पाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर प्लस में सब्जेक्टिव का, दोनों का, ये मैं आपको आगे बता देता हूं। इसके लिए
प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार का एक आइकन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी। उसके बाद देख लीजिए मिथुन स्टडी, ठीक है, मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है। आपको इतना ही मात्र सर्च कर लेना है, ठीक है। देखिए मिथुन स्टडी जो है ना आपको सर्च करना है। इसके बाद आपको देखिएगा तो फर्स्ट में मिथुन स्टडी का जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर जूम कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है आंसर डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और आप देखेंगे तो क्लास 11th का एक सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा क्लास 11th का सेशन और यहाँ पर देखिए क्लास 11th लिखा है और यहाँ पर लिखा है क्लास 11th एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आराम से नीचे आना है। और यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप ना वीडियो को रोक करके सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इससे बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि क्लास वगैरह होता है उसका लिंक आपको मिलेगा, नोट्स वगैरह मिलेगा और आगे आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। हिंदी इंग्लिश का जो होगा बायो का सारा का इसी में लिंक मिलता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर रहोगे तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मिलेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से दोनों ग्रुप को ना ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और चैनल को भी कर ही लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए देखिए साइंस वाले सेशन में हमें आना है, यहाँ पर आपको पेपर मिलता है, ठीक है। कोई आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो अपना यहाँ से आकर के करेंगे डाउनलोड। आर्ट्स वाले के लिए इधर है, कॉमर्स वाले के लिए भी नीचे है, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे अपना यहाँ से आकर के कर सकते हैं। चलिए हमें करना है सब जो है ना मैथ का पेपर डाउनलोड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहले से ही पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिल जाता है। बायो है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सारा है ना। तो हमें जिसका करना है उस अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आपको जो करना हो कर लेना है। यहाँ पर मैथ हमें डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह ओपन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे चले आना है। इस प्रकार से जैसे ही आएगा तो आपको देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों में जो सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है ना यहाँ पर डाल दिया गया, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल जो अभी आंसर बताया सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर डाल दिया गया। तो यहाँ से आकर के आप सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों पूरा तो नहीं डाला हूँ बट 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर की और 2-3 इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर की डाल दिया हूँ। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ 4 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन तक का मैंने आंसर यहाँ पर ऑलमोस्ट डाल दिया है। और भी क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो ला करके उसमें भी बताएंगे और यहाँ पर और भी क्वेश्चन डाला जाएगा। तो आप यहाँ से आकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लिए आप जो ना और भी वीडियो आएगा उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।